आ रहा है ना देखते ही मुंह में पानी। ये है पनीर तवा पुलाव, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार जरूर बना करके देखें। हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। राधे राधे सभी को। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले रेड पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 6 से 8 लाल मिर्च को हल्के से गर्म पानी में भिगो दिया था और तोड़ करके भिगोया है, जिससे कि सभी जो मिर्च हैं उनके बीज को निकाल सकें। और ये काश्मीरी मिर्च है जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। जब मिर्च भीग गई है तो उसके बाद मिक्सी के जार में डालेंगे, लहसुन डालेंगे। अगर आप लहसुन कम खाते हैं तो कम लहसुन डालें। मैंने 6 से 8 कली लहसुन की डाली है, 4-5 हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा जीरा डाला है, ½ टीस्पून के करीब, और अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है। ये रेड चिली पेस्ट बनकर के तैयार हुआ है। आप इस पेस्ट को पाव भाजी में भी यूज कर सकते हैं, तवा पुलाव में भी यूज कर सकते हैं, मसाला जो पाव बनाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, या बड़ा पाव में भी इस चटनी को यूज कर सकते हैं। अब चावल उबलने के लिए रख देंगे। मैंने चावल को पहले से ही भिगो दिया था। अब चावल उबालने के लिए जो पानी रखा है उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाली है, जिससे कि जो चावल है उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये मैंने चावल लिए बासमती चावल हैं, उनको आधे घंटे पहले भिगो दिया था। और चावलों को उबलते पानी में डाल देंगे। जैसे पुलाव के लिए चावल को उबालते हैं सेम तरीके से उबालना है। एकदम मैशी वाले चावल नहीं करने हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे चावल को और उबाल लेंगे। अब मैंने एक बड़ा तवा रखा है। अगर आपके पास बड़ा तवा नहीं है तो आप बड़ी कढ़ाई भी रख सकते हैं। और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा ऑयल डाला है, जिससे कि मक्खन जले नहीं। अब 1 टीस्पून के करीब इसमें जीरा डाला है। इसमें जो भी मसाले हैं वो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। वैसे इसमें मसाले बहुत ही कम पड़ते हैं। अब डालेंगे अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद करीब आधा मिनट अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें स्लाइस की हुई प्याज 1 कप के करीब। आपको जितनी सब्जियां इसमें डालनी हो उतनी डाल सकते हैं। अब इसमें स्लाइस की हुई हरी शिमला मिर्च डालेंगे और मैंने ये आधा कप के करीब शिमला मिर्च डाली है। 1 कप टमाटर बिल्कुल महीन काट करके रखा है, अभी मैंने आधा टमाटर डाला है महीन कटा हुआ। 1 कप पत्ता गोभी डाला हुआ है स्लाइस किया हुआ, और आधा कप के करीब गाजर डाली है महीन चॉप की हुई। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सभी चीजों को। बहुत ही टेस्टी पुलाव बन करके तैयार होता है ये। आप एक बार जरूर बना करके देखें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करें, और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। मुझे टमाटर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने सारे टमाटर को डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही यमी टेस्ट आता है। और ये मैंने तवा दिल्ली से खरीदा था, मार्केट से, मतलब लोकल मार्केट से। नमक डाला है टेस्ट के अनुसार इसमें, क्योंकि जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों ने इस तवे के लिंक के लिए पूछा था, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाई। आप दिल्ली में से खरीद सकते हैं। ये स्टील का तवा है। इसमें मैंने आधा कप के करीब मटर डाली है और अच्छी तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ सभी सब्जियों को एकदम बहुत अच्छी तरीके से पकाना नहीं है। और ये देखिए सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे, जिसकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए सब्जियां और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। करीब 1 से 1.5 मिनट तक सब्जियों को ढकने के बाद इस तरीके से पका करके आप देख सकते हैं सब्जी एकदम थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, देखने से ही लग रहा होगा। तो बहुत ही यमी पुलाव बनता है। और अब इसमें डाल देंगे जो चटनी बनाई थी, रेड पेस्ट बनाया था उसको, और ये करीब 1/4 कप मैंने डाला है। अगर कम लगता है तो बाद में और डालेंगे, और मैंने बाद में और भी डाला है इसको। जितना आपको स्पाइसी करना हो उस हिसाब से आप पेस्ट को डाल दें। अब इसमें डाल दिया है पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालने से बहुत ही यमी पुलाव बन करके तैयार हुआ। बिल्कुल ठेली पर जैसे बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से पुलाव बन करके तैयार हुआ था। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पाव भाजी मसाले को, ये 1.5 कप करीब पनीर लिया है और पनीर को बहुत ज्यादा छोटे पीस में नहीं कट किया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे सब्जियों में ही, जिससे कि मसाला पनीर के ऊपर भी अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे चटनी वाला पेस्ट, जो थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, उसको डाला है। और थोड़ा नमक भी मुझे कम लग रहा था, नमक को डाला है। नमक और पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर देने के बाद 1 मिनट के लिए ढक करके फिर से पकाएंगे, जिससे कि पनीर मसाले सभी अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें जो चावल बनाए हैं मैंने उबाल करके रखे उनको डाल देंगे, और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने। ऐसे ही चावल बनाने हैं, और ये एकदम गर्म चावल है क्योंकि मैंने साथ के साथ ही बनाए थे। आप चाहे तो रात के बचे हुए चावल से बना सकते हैं, या पहले से चावल बना करके रख सकते हैं, उनसे बना सकते हैं। ये 5 से 6 लोगों के हिसाब से मैंने पुलाव बनाया है, इसलिए मैंने इतने सारे चावल बनाए। और ये बहुत काफी बड़े साइज का, जैसे आलू की टिक्की वगैरह के तवे होती है ना, सेम उस तरीके का तवा है और काफी हैवी तवा है। और जो भी आप तवा लें या कढ़ाई लें, हैवी बॉटम की लें, जिससे कि जब आप इस तरीके की रेसिपी बनाते हैं कोई भी चीज नीचे से जले ना। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और बहुत ही झटपट ये पुलाव बन करके तैयार हो जाता है। अब गैस को एकदम स्लो कर दिया, ऊपर से हरा धनिया डाला है, और गैस बंद करने के बाद नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद
बाद इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल रही हूँ मैं ऊपर से। अगर आपको कम पसंद हो मक्खन तो ना डालने, लेकिन जो मक्खन ऊपर से डाल करके खाते हैं ना, बहुत ही यमी टेस्ट आता है। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद अब पुलाव को सर्व करेंगे तो बहुत ही यमी पुलाव बन करके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। प्लेट में पुलाव डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और चाहे तो आप थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकते हैं। और मैंने सर्व किया है साथ में टमाटर, प्याज और रायता, बूंदी का रायता। आप किसके साथ सर्व करना पसंद करेंगे ये भी कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।